हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो और पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 5.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो अभिधारणा 5 क्या थी यूक्लिड की? यही ना थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि वह दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मैंने बता रखा था ना आपको कि हमारे पास दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, और इस पर एक और कोई रेखा गिर रही है, एक सीधी रेखा इस पर गिर रही है, ठीक है, एक सीधी रेखा इस पर गिर रही है, ठीक है, और सीधी रेखा गिर रही है और क्या हो रहा है, तो यहाँ जो अंतःकोण बन रहे हैं ना इस प्रकार बन रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। तो यहाँ देखिए दो अंतःकोण है, इन दोनों का योग क्या है, दो समकोण से कम हो। तो अगर इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से अनिश्चित रूप से ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये उस ओर मिलेंगी। देखो कहाँ मिल रही हैं, उस ओर मिलती हैं जहां कोण जो है दो समकोण से कम हो, योग जो है इन दोनों कोणों का यहाँ दो समकोण से कम है, तो ये इसी तरफ मिल रही है। तो इसी अभिधारणा को सरल रूप में आप किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे या काटती है, इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, दो समकोण यानी 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखे ना कितना सरल भाषा में मैंने लिख दिया कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग दो समकोण से कम यानी 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पे देखो तो प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं, तो मैंने इसको सरल रूप में लिख दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर